हेलो स्टूडेंट्स, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसका ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले जिसमें सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। अब सारे पार्टनर्स जब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो थोड़ा प्रोसेस में हम चेंज कर देते हैं। बैलेंस शीट के जो सारे एसेट्स होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में ही ट्रांसफर होंगे, लेकिन जो सारी लाइबिलिटीज होती है उन लाइबिलिटीज के हम सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में नहीं जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। सारे पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होते हैं तो लाइबिलिटीज के सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहां पे और एक नया अकाउंट आएगा, वो हुआ डेफिशिएंसी अकाउंट। क्योंकि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, हम लाइबिलिटीज का पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। लाइबिलिटी का वो पार्ट जो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे उसे हम डेफिशिएंसी कहेंगे। वो सारी डेफिशिएंसी हम डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। उसी तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम बैंक अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। इसके पहले हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बैंक अकाउंट को टैली करते थे। अब बैंक अकाउंट को हम टैली नहीं करेंगे, हम डेफिशिएंसी अकाउंट को टैली करेंगे। एसेट सेल होने के बाद बैंक अकाउंट में हमारे पास जो पैसे जमा हो जाएंगे वो पैसे हम हमारी जो लाइबिलिटीज है उन लाइबिलिटीज के आउटस्टैंडिंग बैलेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हो गए तो इसको अच्छे से समझोगे। बच्चों याद रखें, वीडियो देखते समय अगर आप मेरे साथ लिखोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। Following is the balance sheet as on 31st March 2019 of a firm having 3 equal partners। इसका मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। ये अपना प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 इक्वल पार्टनर्स प्रीति, प्रिया एंड प्राची। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। कैपिटल अकाउंट प्रीति, प्रिया, प्राची। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स, इसका हम सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके क्रेडिट में इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। लोन, इसका भी सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेंगे और ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। सिक्योर्ड बाय मशीनरी, इसका मतलब लोन का पेमेंट करने के लिए जब भी मशीनरी रियलाइज होगी तो उसका पेमेंट हम लोन के लिए कर देंगे। लोन सिक्योर्ड बाय मशीनरी, इसके लिए हम सेपरेट लोन अकाउंट क्रिएट करेंगे। और सिक्योर्ड बाय मशीनरी, इसका मतलब मशीनरी के अमाउंट जो हमें रियलाइज होगी उसका जो पैसा आएगा वो हम लोन रीपे करने के लिए यूज़ करेंगे। हम जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अब ज़्यादा अच्छे से समझोगे। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। कैश एट बैंक, ये बैंक अकाउंट डेबिट में ओपनिंग बैलेंस जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एडजस्टमेंट्स, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹18,000, फर्नीचर फिक्स्ड ₹14,000 एंड स्टॉक रियलाइज ₹35,000। यहाँ पे हमारे एसेट्स रियलाइज हुए। इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इस तरह से आएगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री हम रियलाइजेशन अकाउंट थ्रू ही करेंगे। इसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी।
Nothing could be recovered from Priya and Prachi, but rupees 3,400 could be collected from Preeti's private estate. प्रिया और प्राची से हमें कोई पैसा नहीं आया तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन प्रीति से हमें 3,400 इतनी अमाउंट आई है जिसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतिस कैपिटल अकाउंट इस तरह से होगी। क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट, लोन अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट लगेगा। रियलाइजेशन अकाउंट में 10 लाइन्स लगेंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 8 लाइन्स, बैंक अकाउंट में 7 लाइन्स, ट्रेड क्रेडिटर्स में 4 लाइन्स, लोन अकाउंट में 4 लाइन्स और डेफिशिएंसी अकाउंट में 6 लाइन्स लगेंगी। मैंने अपने अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए, उम्मीद करता हूँ आपने भी किए होंगे। चलो बच्चों मेरे साथ सॉल्व करो। हम बैलेंस शीट में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लाइबिलिटीज से कैपिटल अकाउंट, प्रीति, प्रिया, प्राची, इनकी अमाउंट्स हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिटर्स 50,000 रुपीज़। ये ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे इसका क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $50,000। लोन, लोन अकाउंट में लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹30,000। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये तीनों हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। कैश एट बैंक हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट ओपनिंग बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
अमाउंट हमें 28,000 आएंगी फॉर ईच पार्टनर। बैलेंस शीट के सारे आइटम हमारे हो गए हैं। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। The firm was dissolved due to insolvency of all partners. Machinery was sold for rupees 18,000. Furniture fetched rupees 14,000 and stock realized 35,000. इसकी एंट्री हम रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में करेंगे और बैंक अकाउंट डेबिट में। रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, पहले मशीनरी, $18,000, फर्नीचर 14,000, स्टॉक 35,000। इसकी टोटल 67,000 आएगी, आउटर कॉलम में लिखेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट बैंक अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, $67,000। आप लोन अकाउंट में देखोगे तो वहां पे लिखा है सिक्योर्ड बाय मशीनरी, और अभी जो हमने एडजस्टमेंट पढ़ी उसमें मशीनरी रियलाइज हुई है 18,000 को, तो हम तुरंत लोन का पेमेंट मशीनरी से जो अमाउंट है ये उससे करेंगे। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट में लिख देता हूँ बाय लोन, यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी अमाउंट 18,000। सेकंड एडजस्टमेंट हम लोन में करेंगे, लोन अकाउंट डेबिट में, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर भी लिख देते हैं मशीनरी अमाउंट 18,000। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000। इसकी एंट्री रियलाइजेशन डेबिट में करेंगे। टू बैंक, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अमाउंट 2,000 है, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, $2,000। नथिंग कुड बी रिकॉर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची, इसका हमें कुछ नहीं करना है, बट ₹3,400 वर कलेक्टेड फ्रॉम प्रीतिज प्राइवेट एस्टेट। इसकी एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे टू प्रीतिज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 3,400, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक, प्रीति के कॉलम में 3,400। क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। अब बैलेंस शीट के सारे आइटम हमने पढ़ लिए हैं और सारी एडजस्टमेंट्स भी हमने कर दिए। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे। आपकी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट की टोटल आएगी 67,000 और रियलाइजेशन डेबिट की टोटल आपको आएगी 88,000। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे तो आपको लॉस आएगा 21,000। ये लॉस आप तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे
प्रीति को मिलेगा 1/3 शेयर, प्रिया को मिलेगा 1/3 शेयर और प्राची को मिलेगा 1/3 शेयर। अब जो बड़ी अमाउंट है रियलाइजेशन डेबिट की, वो आप बैंक अकाउंट के नीचे जो 4 लाइन्स है उनको छोड़ करके लिख दो। और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीति 21,000 इंटू 1/3 आपको आएंगे 7,000। प्रिया 21,000/3 ये 7,000 और प्राची 21,000 to 1/3 7,000। टोटल आउटर कॉलम में लिखोगे 21,000 और ये अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। $7,000 अब आप बैंक अकाउंट में जाओ और बैंक अकाउंट में हमारे पास कुछ पैसा बचेगा, वो पैसा हमें लाइबिलिटीज पे करने के लिए यूज करना है। इसके लिए हम वर्किंग नोट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंक अमाउंट टू पे लाइबिलिटीज। सबसे हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट की टोटल। अब बैंक अकाउंट की टोटल लोगे तो आपको आएगी 80,400, इतनी बैंक अकाउंट की टोटल आएगी। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट की टोटल लोगे आप, बैंक अकाउंट क्रेडिट की टोटल आपको 18,000 प्लस 2,000 20,000 आएगी। डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दो, आपके पास अवेलेबल अमाउंट है 60,400। यह अमाउंट आपकी दो लाइबिलिटीज है, फर्स्ट है क्रेडिटर्स, सेकंड है लोन अकाउंट। इनकी पेमेंट करने के लिए आपको ये अमाउंट यूज करनी है। यहाँ पे लिख देते हैं। पहला है आपका ट्रेड क्रेडिटर्स और सेकंड है लोन। लेकिन पे कितने करने, इनकी आउटस्टैंडिंग निकालते हैं हम। आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपके ट्रेड क्रेडिटर्स की अमाउंट 50, ट्रेड क्रेडिटर्स की अमाउंट 50,000 रुपीज़ है, वो लिख देते हैं। और लोन की अमाउंट आपके क्रेडिट में 30,000 रुपीज़ है, डेबिट में 18,000 जो हमने पेमेंट किया है, तो बचे 12,000। तो क्रेडिटर्स की अमाउंट आपकी 12,000।
यहाँ पे लिख देते हैं 30,000 माइनस 18,000। अब हमारे पास जो 60,400 अमाउंट है वो हमने इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमारा रेशियो जो होता है वो आएगा 50,000 इज टू 12,000। इसी को हम रेशियो लिख सकते हैं 50 इज टू 12। और अमाउंट पेड जो बैंक से आएगी वो हमारी 60,400 है, वो हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 50/62। और ये 12,000 इन और 60,400 इंटू 12/62। आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको अमाउंट आएगी 48,710 और दूसरी वाली आपको अमाउंट आएगी 11,690। ये अमाउंट हम पेमेंट करेंगे, ये अमाउंट हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे, ये अमाउंट हमारी जाएगी बैंक अकाउंट क्रेडिट में। चलो फिर बैंक अकाउंट में एंट्री करते हैं। बाय ट्रेड क्रेडिटर्स अमाउंट 48,710, यहाँ पे लिख देते हैं रिफर वर्किंग नोट। एंड बाय लोन अकाउंट अमाउंट आएगी 11,690, यहाँ पर भी लिख देते हैं रिफर वर्किंग नोट। और सेकंड एंट्री ट्रेड अकाउंट और लोन अकाउंट में कर देते हैं। ट्रेड अकाउंट ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट में एंट्री आएगी टू बैंक अकाउंट 48,710 और लोन अकाउंट में दूसरी एंट्री आएगी टू बैंक अकाउंट 11,690। अब आप बैंक अकाउंट की टोटल लोगे तो ये अकाउंट टैली हो जाएगा। बैंक अकाउंट की आपकी टोटल आएगी 80,400। अब ट्रेड क्रेडिटर्स का अकाउंट टैली करने जाते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स की टोटल है 50,000 और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि देने थे 50,000 और दिए सिर्फ 48,710, तो बाकी है हमारी डेफिशिएंसी। हम डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। आपकी डेफिशिएंसी आएगी 1,290, इसकी एंट्री हम डेफिशिएंसी अकाउंट में कर देंगे। डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर्स $1,290। अब लोन अकाउंट हम टैली करेंगे।
लोन अकाउंट की आपकी क्रेडिट की टोटल आएगी 30,000। आपको बैलेंस आएगा वो डिफिशियंसी अकाउंट को ट्रांसफर करोगे और आपको बैलेंस अमाउंट आएगी 310, वो आप डिफिशियंसी अकाउंट को ट्रांसफर करोगे। अब हम कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल अकाउंट की बैलेंस निकालेंगे हम। कैपिटल अकाउंट में प्रीति की क्रेडिट की टोटल आपको आएगी 43,400। और इसका बैलेंस आप डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर करोगे। अमाउंट 8,400 डिफिशिएंसी अकाउंट में इसकी एंट्री कर दो। बाय प्रीति's कैपिटल अकाउंट। प्रिया का अकाउंट आपका बैलेंस हो जाएगा 35,000। और प्राची के अकाउंट में डेबिट की अमाउंट बढ़ी है, वो लिख देंगे 35,000। आपको बैलेंस आएगा 10,000, वो डिफिशियंसी अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। डिफिशियंसी अकाउंट डेबिट में लिखेंगे टू प्राचीज कैपिटल अकाउंट। आपकी अमाउंट आएगी 10,000 और इसी के साथ आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थैंक यू।